डिजिटल पूजा अर्चना भारत में अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन भारत में पैसों का लेन देन अब बहुत हद तक डिजिटल हो चुका है। यह एक अच्छा संकेत है। आज से ठीक 5 वर्ष पहले यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत भारत में नोटबंदी का ऐलान किया गया था। और आप में से बहुत सारे लोग उस रात को 8 बजे जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, उसे आज तक आप भूल नहीं पाए होंगे। उस दिन वो टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं, और शायद उनका वो राष्ट्र के नाम संदेश देश के लोग आज तक नहीं भूले होंगे। इसके बदले में 2000 और 500 रुपए के नए नोट बाजार में लाए गए थे, और इसका मकसद काला धन और भ्रष्टाचार को कम करना था। अब भारत में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 500 और 2000 रुपए के नोट चलन में हैं आजकल। और नोटबंदी के दौरान जो 500 और 1000 के नोट वापस लिए गए थे, उनकी जो कीमत थी वो 15.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर थी। उस समय भारत में कुल जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, ये जो नोट थे, ये उसका 86% था। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे देशों में बड़े नहीं बल्कि छोटे नोटों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए आज हम देश की सरकार के सामने एक छोटा सा और बड़ा आसान सा सुझाव रखना चाहते हैं, और इस सुझाव के बाद हमें ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार आ सकती है और ब्लैक मनी में भी कमी आ सकती है। अमेरिका में सबसे बड़ा जो नोट चलन में है वो है $100 का। आप में से जो लोग अमेरिका गए होंगे उन्हें इस बात के बारे में पता होगा। $100 का सबसे बड़ा नोट है। इसी तरह चीन में सबसे बड़ा नोट जो है वो 100 युआन का है। जर्मनी में सबसे बड़ा नोट 500 यूरो का है। लेकिन अब यूरोप का सेंट्रल बैंक इस 500 यूरो के नोट को भी बाजार से बाहर करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उनकी फंडिंग में ज्यादातर 500 यूरो के इन्हीं नोटों का इस्तेमाल हुआ था। इसलिए कई बार यूरोप में 500 के नोट को बिन लादेन नोट भी कहकर पुकारा जाता है। असल में होता यह है कि जितना बड़ा नोट सर्कुलेशन में होता है, उसके दम पर भ्रष्टाचार करना और आतंकवाद फैलाना भी उतना ही आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए नकद रखे हैं, कैश, और सभी नोट 50-50 रुपए के हैं, तो उसे 2 लाख नोट अपने पास रखने होंगे। आप अंदाजा लगाइए, आपको 2 लाख नोट रखने पड़ेंगे अगर आपको 1 करोड़ कैश रखना है। अब अगर ये ब्लैक का पैसा है तो इसे छुपाना आसान नहीं होगा। 2 लाख नोटों को कहां छुपाएंगे? अगर कैश आपके पास 50-50 रुपए में नहीं बल्कि 100-100 रुपए के नोटों के रूप में है, तो इन नोटों की कुल संख्या होगी 1 लाख। लेकिन अगर सभी नोट 2000 रुपए के हैं तो सिर्फ 5000 नोट रखने से ही काम चल जाएगा। जितना बड़ा नोट होता है उसे कैश के रूप में छिपा कर रखना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता चला जाता है। आपको कम नोट रखने पड़ते हैं। भारत में इस समय 50 रुपए के 19 अरब 5 करोड़ नोट चलन में हैं। 100 रुपए के 10 अरब 95 करोड़ नोट चलन में हैं, और 2000 रुपए के 2 अरब 45 करोड़ नोट इस समय हमारे देश में अलग अलग जगह सर्कुलेशन में हैं। बड़े नोटों की वजह से लोग टैक्स चोरी करते हैं, वित्तीय अपराध होते हैं, ड्रग तस्करी में इनका इस्तेमाल होता है, आतंकवादियों की फंडिंग की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह कि इससे काले धन को जमा करना बहुत आसान हो जाता है। जबकि छोटे नोट रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। इससे लेन देन में ज्यादा पारदर्शिता आती है, छोटे ट्रांजैक्शंस आसानी से किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था ज्यादातर छोटे नोटों पर ही निर्भर होती है। इसे काले धन के रूप में जमा करना भी आसान नहीं होता, और अगर छोटे नोट कट फट भी जाएं या नष्ट भी हो जाएं या खो भी जाएं, तो बड़े नोटों के मुकाबले नुकसान कम होता है। यानी अगर आम आदमी से आप पूछें, हमारे देश का जो मिडिल क्लास परिवार है या जो निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग है, उसके बारे में अगर आप सोचें तो उसे छोटे नोटों में ही ट्रांजैक्शन करने में आसानी होती है। तो बड़ा नोट किन लोगों के लिए बना है? बड़े बड़े नोट बने हैं अमीर लोगों के लिए। लेकिन नोटबंदी का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि अब भारत में लोग पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि पहले टैक्स की चोरी होती थी। टैक्स चोरी के मामलों में सजा होने की दर
अब 6 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा नोटबंदी के बाद से भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। इस साल सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट्स की गई हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है भारत में, और ये लोग कैश पेमेंट करने वालों के मुकाबले एक बार खरीदा गया सामान कम वापस करते हैं। इसके अलावा नोटबंदी के बाद से बाजार में नकली नोटों का चलन हर साल कम हुआ है। 2016 में 7.5 लाख नकली नोट जब्त किए गए थे, जबकि 2020 में सिर्फ 2 लाख नकली नोट पकड़े गए हैं। पिछले महीने की 29 तारीख तक भारत में 29 लाख करोड़ रुपए कैश के रूप में चलन में थे, 29 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो भारत में इस समय 32.5 लाख करोड़ रुपए नकद के रूप में यानी कैश के रूप में इस समय चल रहे होते। वर्ष 2016 में नोटबंदी से पहले भारत में 17.5 लाख करोड़ रुपए कैश के रूप में चलन में थे। आज इस बारे में हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। वो भारतीय अर्थव्यवस्था के इस बदलते स्वरूप पर क्या कहते हैं, आपको भी आज सुनना चाहिए। जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हम रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस करते हैं, डेली कंजम्पशन आइटम्स की करते हैं, वो बल्क परचेज जनरली हिंदुस्तान में नहीं होता है। और रिटेल में जो बिलिंग है आपका 100, 200, 500, 1000 रुपए तक का होता है, और वो जनरली एक दुकान से नहीं होता। लोग आसपास 2-4 दुकानों से डेली सामान लाते हैं, चाहे सब्जी हो, दूध हो, बाकी चीज़ें हो। तो वहाँ पे आपको छोटी करेंसी की ज़रूरत है। और 140 करोड़ की आबादी में 1000 रुपये का इस्तेमाल कोई आदमी करे ना करे, लेकिन छोटी करेंसी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। छोटे नोट की आम हिंदुस्तानी को बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब घर से बाहर निकले हैं, चाय का कप पीना है, बस का टिकट खरीदना है, तो चाय के कप के लिए 10 रुपये चाहिए, बस के टिकट के लिए 20 रुपये चाहिए। किसी ऑफिस में काम के लिए गए हैं, 15 रुपये की फ़ोटोकॉपी करानी है, तो जाहिर सी बात है ये काम 2000 रुपये के नोट के साथ नहीं हो सकता। कोई आपको जो है 15 या 20 या 10 रुपये के लिए 2000 का नोट छुट्टा नहीं करेगा। इसलिए छोटे नोट की आवश्यकता हिंदुस्तान में हमेशा रहती है, और हर जगह तो ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसलिए छोटे नोट की बहुत आवश्यकता हर व्यक्ति को रहती है। तो आज हम भारत के वित्त मंत्रालय को ये सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि भारत में काला धन कम हो, अगर चाहते हैं कि आतंकवादियों को फंडिंग कम से कम जाए और रुपए का दुरुपयोग ना हो इस तरह की गतिविधियों में, तो उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो छोटे नोटों को ज़्यादा सर्कुलेशन में लाएं और बड़े नोटों को या तो बंद कर दें, और अगर बंद नहीं कर सकते तो उनके सर्कुलेशन को बहुत कम कर दें, बहुत घटा दें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.